बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन माय डियर लिसनर्स। इस ग्रामर कोर्स में अरबिक ग्रामर की जो हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है, आज इसका सेकंड डे है एंड सेकंड लेसन है। एंड इन दिस लेसन हम इस लेसन में पढ़ने क्या वाले हैं। बिफोर दिस आप प्रीवियस लेसन को अपने माइंड में लाएं। प्रीवियस लेसन में हमने टाइप्स ऑफ वर्ड्स अक़सामुल कलिमात के ऊपर बात की थी एंड there are three types of words actually exists in Arabic, that is the noun, the verb and the particle. Now just refresh your mind and make it quite understandable and make your mindset clear about the fact that why we are here to learn Arabic. We should set our minds for the purpose, and we have to understand and we have to give priority first कि हम ये जो अरबिक ग्रामर सीख रहे हैं, the first intention will be that कि Arabic is the language of Quran, it is the language of Hadith. We are here to learn Arabic, and in order to learn Arabic we want to learn the language of Quran. We want to learn Quran in the language of Quran actually, and we want to understand Hadith in the language of Hadith, that is Arabic. That will be the primary intention of learning Arabic. So my dear listeners, आज इस सीरीज का सेकंड लेसन है और इस सेकंड लेसन में हम पढ़ने क्या वाले हैं, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन। नाउ जो हमने नाउन, वर्ब और पार्टिकल की बात की थी, आज की इस लेसन में हम नाउन के ऊपर बात करेंगे। नाउन होता क्या है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन क्या होता है। नाउन तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन और अ पर्टिकुलर प्लेस और ए थिंग जो कि अपना मीनिंग इटसेल्फ डिराइव कर सकता है, और उसकी हमने एग्जांपल्स भी इंग्लिश में काफी सारी वहां पर आपको एक्सरसाइज भी उसकी कराई थी। नाउ इन टुडेज लेसन देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन्स. There are four properties of nouns. The lesson is most important about the noun, क्योंकि हम ये जो स्टार्ट करने वाले हैं नाउन से स्टार्ट करेंगे हम, एंड उसके बाद वर्ब की बारी आएगी, एंड देन जो हमारी लिस्ट में आखिर पर है वो है पार्टिकल, हर्फ। नाउन की जो प्रॉपर्टीज है वो देयर आर फोर प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन, दैट इज टाइप, जेंडर, नंबर एंड स्टेट. I will repeat it again to you in order to understand, in order to make it clear to you. There are four properties of nouns: type, gender, number and state. अब इनको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा ताकि आपकी समझ में बात अच्छे से आ जाए। मैं बात को बिल्कुल इजी रखने की कोशिश करता हूं और अच्छे से एग्जांपल्स भी आपके सामने देता रहता हूं ताकि आपकी समझ में बात अच्छे से आ जाए। लेट अस मूव टू फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नाउन, दैट इज टाइप. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि नाउन या तो प्रॉपर होता है या कॉमन होता है. द नाउन एज फार एज टाइप इज कंसर्न, इट विल बी प्रॉपर और इट विल बी कॉमन. ये या तो खास हो सकता है या तो आम हो सकता है. जब हम किसी चीज की बात करते हैं, किसी शख्स की बात करते हैं, किसी जगह की बात करते हैं, वो या तो खास हो सकता है या आम हो सकता है, वेदर इट इज प्रॉपर और इट इज कॉमन. यहां तक बात आई होप कि क्लियर हो गई होगी. इसको हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इस्म जो होता है, नाउन जो होता है, इट विल बी मारिफा और इट विल बी नकीरा. मारिफा मीन्स प्रॉपर, नकीरा मीन्स कॉमन. ओके, आई होप आपकी समझ में बात आ गई होगी.
Okay, here are some examples now. प्रॉपर नाउन जो होता है, पहले तो हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, उसके बाद हम कॉमन नाउन की बात करेंगे. प्रॉपर नाउन कहलाता है डेफिनिट, ये डेफिनिट होता है, और इससे अल-मुअर्रिफा, अल-मुअर्रिफा अरबिक में इसकी टर्म अल-मुअर्रिफा आती है, इसको हम डेफिनिट या प्रॉपर नाउन कह सकते हैं. एंड देयर आर 7 क्लासेस ऑफ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन की 7 क्लासेस है. अब थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो मैं बात को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करूंगा. देखिए, इस्म जो है, अब आप पूरा कुरान या पूरा अहादीस का जखीरा उठाइए, कोई भी सफ़ा आप खोलिए, वहां पर आपको या तो नाउन मिलेगा या वर्ब मिलेगा या पार्टिकल मिलेगा. चौथी चीज कोई भी नहीं है. यही 3 चीजें आपको मिलेगी हर सफ़े के ऊपर, हर पेज के ऊपर. अब हम नाउन की जब बात कर रहे हैं, हमने कहा कि नाउन के 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं: टाइप, जेंडर, नंबर एंड स्टेट. अब हम टाइप के अंदर आ चुके हैं. इस्म की टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो पहला जो है टाइप के अंदर प्रॉपर और कॉमन नाउन हमारे निकल के आए हैं, और अभी हम प्रॉपर के ऊपर बात करने वाले हैं. यहां तक ये चेन आपकी समझ में आई होप आ गई होगी. यानी हम किस तरीके से ये पहचाने, अगर बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम रिपीट करें, हम किस तरीके से ये आइडेंटिफाई करेंगे, हम किस तरीके से ये पहचान पाएंगे कि एक जो नाउन आया है किसी स्टेटमेंट के अंदर, एक जो इस्म आया है, वो प्रॉपर है या कॉमन है. अभी हम प्रॉपर की बात कर रहे हैं. प्रॉपर किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे? देयर आर 7 वेज, 7 डिफरेंट वेज टू आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन. अगर तो ये 7 कैटेगरीज, ये 7 क्लासेस किसी भी इस्म के अंदर इनकी निशानियां आप देखेंगे, यू शुड नो कि वो नाउन जो होगा प्रॉपर नाउन होगा और वो इस्म मारिफा कहलाएगा. अब बात है मेरे ख्याल से थोड़ी खुल के आपके सामने वाजे हो चुकी है. सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहली क्लास जो है वो है अल-मुअर्रफ बिल्लाम. अल-मुअर्रफ बिल्लाम मीन्स कोई भी नाउन होगा, उसके सामने, उसकी बिगिनिंग में अगर अलिफ और लाम आ जाए, उसके बाद वो नाउन स्टार्ट होता है, दैट अलिफ एंड लाम विल बी द इंडिकेशन कि ये प्रॉपर नाउन है. उससे एक नाउन जो है वो खास हो जाता है. मैं एग्जांपल दे के बात को समझाता हूं. अगर हम किताबुन, किताबुन यहां पर टाइप करेंगे, इसके बिगिनिंग में अलिफ लाम चूंकि आता नहीं है तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है. ये क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर नहीं है. अब अगर इसके बिगिनिंग में अलिफ लाम को प्लस कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, देन इट विल बिकम अल किताबु. अलिफ लाम लगाने से एक और रूल आप याद रखिए. अलिफ लाम अगर बिगिनिंग में लगाएंगे, इस्म के बिगिनिंग में, नाउन की बिगिनिंग में अगर अलिफ लाम को ऐड करेंगे, वो मुअर्रफ बिल्लाम बन जाएगा. फिर उसके एंड, उसका जो एंडिंग जो है, उस नाउन की जो एंडिंग है, एंडिंग अल्फाबेट है, उसके ऊपर जो तनवीन है वो ड्रॉप हो जाती है. तनवीन, वो फिर तनवीन नहीं रहती. जैसे कि किताबुन, किताबुन में तनवीन थी, एंडिंग का जो स्टेटमेंट था वो थी तनवीन. अब चूंकि अल ऐड हो गया है, अब अल किताबुन ये नहीं रहेगा, इट विल बिकम अल किताबु, तनवीन ड्रॉप हो जाएगी. ये अलिफ लाम जब भी किसी इस्म के ऊपर दाखिल होता है, उसको कॉमन नाउन से निकाल के प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में दाखिल कर देता है. आई होप कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अब इसकी कुछ मिसालें: अल किताबु, अश-शम्सु एटसेट्रा. देन सेकंड जो क्लास है, दूसरा जो तरीका है प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करने का, वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं. दीज आर द स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल्स, प्लेसेस एंड सम लोकेशंस. खास चीजों के नाम, खास जगहों के नाम जो कि बहुत मशहूर हैं, उनके नाम यूं भी लिए जाएं, अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, वो फिर भी प्रॉपर रहेंगे. जैसे कि मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक मशहूर पर्सनालिटी है, हमारे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इनके साथ अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही प्रॉपर है. एंड
अल मस्जिदुल हराम प्रॉपर नाउन है, एक खास प्लेस है, खास जगह है, दुनिया में एक ही जगह पाई जाती है। एंड अल हजर और असवद खाने काबा के अंदर वो स्टोन जो फिट किया हुआ है प्रॉपर है। एंड मक्का, मक्का तो ये मक्का सिटी का नाम है, ये भी प्रॉपर है बाय इटसेल्फ। तो खास चीजों के नाम, खास जगहों के नाम और खास अशखास के नाम ये प्रॉपर होते हैं बाय डिफॉल्ट। उसके बाद अब तीसरी क्लास के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर नाउन की अभी हम बात कर रहे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन, व्हाट आर द मेन क्लासेस ऑफ प्रॉपर नाउन, एंड वी आर ऑन थर्ड कैटेगरी नाउ। दीज आर प्रोनाउन्स एंड दीज आर कॉल्ड ज़मायर, ज़मायर इन अरबिक लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल हुआ, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के बदले किसी जगह यूज किया जाता है। इंस्टेड ऑफ नाउन हम प्रोनाउन कभी कभी यूज करते हैं, नाउन की जगह पे इसका यूज होता है। जैसे हुआ, हुआ जो स्टेटमेंट है ये एक प्रोनाउन है, इसके अंदर इंडिकेट, इसे कहते हैं सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब। व्हाट इज इट वाहिद मुज़क्कर गायब? इट इज, दिस स्टेटमेंट इज फॉर सिंगुलर, it is for the person who is not available at the current location, then he is ghaib. And wahid, and he is mudakkar, he is mudakkar, he is masculine। हुआ के अंदर ये तीन चीजें आ जाती है। अब फिर जब दो की बात की जाए वो हुमा बन जाते हैं, सब की बात की जाए वो हुम बन जाता है। इनको हम ब्रॉडली जब इसके ऊपर प्रोनाउंस के ऊपर बात करेंगे तो उस टाइम पूरा इनको इलाबोरेट इंशाअल्लाह ताला करेंगे। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चौथी क्लास के अंदर अभी हम एंटर हो चुके हैं। चौथी क्लास के बारे में बात की जाए वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड दैट इज इस्मुल इशारा। जब किसी की तरफ इशारा किया जाए वो भी प्रॉपर हो जाता है। अब यहां पर अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, किसी एक की तरफ टीचर इशारा करे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इस्मुल इशारा। फॉर एग्जाम्पल हादा, हादानी, हाउलाई। अब ये मैं क्या बातें कर रहा हूं, हादा एक के लिए यूज होता है, हादा दिस। तो ये जब इशारा किया जाए तो ये प्रॉपर बन जाता है, खास बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियर। उसके बाद पांचवी चीज की बारी आती है जो प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन की 5th क्लास के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज इस्मुल मौसूला, रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लज़ी का माने होता है जो, अल्लज़ी जो। रिलेटिव प्रोनाउन जो इसमें मौसूल, इसके कई सारी कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना। अल्लज़ीना तो कॉमन है, आपको भी याद होगा, कई जगह कुरान मजीद में यूज हुआ है। अल्लती, अल्लाई या अल्लाती, ये इसकी फिर उलाइका, हाउलाई, इसकी बहुत सारी इसके कैटेगरीज फिर आ जाती हैं। इनको हम आगे चलकर इनको हम एक्सप्लेन करेंगे फुल्ली इंशाअल्लाह। तो ये जो अल्लज़ी है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी एक क्लास है प्रॉपर नाउन की। अब कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे कि हम किसी शख्स का तज़किरा करेंगे कि वो शख्स बहुत नेक है जो कल हमारे घर आया था। अब ये जो लगाया है ना हमने, यही अल्लज़ी है। जो जैसे ही हमने ये अल्लज़ी का यूज किया है तो उस शख्स को उसने मुतय्यन कर दिया, प्रॉपर कर दिया। इस तरह से इसका यूज अरबिक में होता है। मैं अरबिक की मिसालें जानबूझ के अभी आपको नहीं दे रहा हूं बिकॉज यू आर इन ओनली 2nd क्लास टुडे। आपके ऊपर फिर थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं बाउंस हो जाएगा, फिर बात बनेगी नहीं, आसान नहीं रहेगी। मैं थोड़ा सिंपली इसको आगे लेके चलता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इंशाअल्लाह क्लियर हो जाए। हम छठी चीज के बारे में बात करेंगे जो 6th क्लास है प्रोनाउन की। सॉरी, मैं प्रोनाउन बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर नाउन की। ये 6th क्लास है, मुदाफ इन एन इदाफा कंस्ट्रक्शन। ये इदाफा कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मुदाफ आता है वो भी आता है, वो भी प्रॉपर होता है, प्रॉपर बनाने के लिए एक्चुअल में यूज लिया जाता है।
अब इजाफा कंस्ट्रक्शन क्या है, वो हम इसे अलमुजाफ इला मुअर्रिफ इससे कहते हैं, यानी जो मुजाफ आता है, जो इजाफा कंस्ट्रक्शन एक आती है कंस्ट्रक्शन नाउन्स की, वो फिर सेंटेंस के अंदर दो वर्ड्स को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनती है नाउन्स की, उसे कहते हैं इजाफा कंस्ट्रक्शन। ये हम आगे जाके इंशाअल्लाह पढ़ेंगे फुल्ली। यहां पर आप इतना समझ लीजिए, जब किसी चीज की इजाफत हो जाती है, जब किसी चीज की निस्बत किसी चीज के साथ हो जाती है, तो वो भी प्रॉपर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके चलूंगा, किताबुर रजुली, आदमी की किताब। अगर हम किताबुन कहेंगे, किताबुन व्हाट इज इट, किताबुन किताब, अब कोई भी किताब हो सकती है, दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज कॉमन। लेकिन जब हम ये कहेंगे किताबुर रजुली, आदमी की किताब, यानी ये आदमी की, इस आदमी की किताब है, पर्टिकुलर इस आदमी की ये पर्टिकुलर किताब है, दैट इज ए प्रॉपर नाउन, ये अब प्रॉपर हो जाता है। And the seventh and last category of proper noun, last class of proper noun instead, the noun that identifies a person being addressed, इसे अलमुनादा कहते हैं। जैसे कि या आयशा, अगर किसी को बुलाया जाए, इस्मुल मुनादा इसे बोलते हैं, इस्मुल मुनादा, या आयशा, या फातिमा। अब इनको या लगा के जब पुकारा जाए, तो अगर ये चार गर्ल्स चल रही है, किसी का नाम आयशा है या इनमें से किसी का नाम फातिमा है, हम कहेंगे या फातिमा। अब हमने बुलाया है या लगा के, तो वो खास हो जाएगी वो लड़की इनके अंदर से, एंड दैट इज क्लास ऑफ लास्ट क्लास ऑफ प्रॉपर नाउन। आई होप कि ये 7 क्लासेस आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की, जो कि सेकंड कैटेगरी है, टाइप की हम बात अभी कर रहे हैं। कॉमन नाउन जो है वो इनडेफिनिट होता है, इसे अन्नकीरा भी बोलते हैं अरबिक में, एंड दे विल बी सुफिक्स्ड विद तनवीन इन सिंगुलर्स, यानी इनके अंदर एंडिंग में तनवीन आती है, एंडिंग में तनवीन आती है, ये इनकी मेन निशानी है। फॉर एग्जाम्पल, समाउन रीहुन, समाउन हो गया आसमान, रीहुन हो गई हवा, समाउन रीहुन। अब देखिए एंडिंग में तनवीन आ रही है, दैट्स द इंडिकेशन। अब आप किसी भी जगह कुरान मजीद में या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तनवीन की एंडिंग देखेंगे, इट मीन्स कि ये कॉमन नाउन है, ये एक पहचान है, और ये इनडेफिनिट ये नाउन हो जाता है। और इट एंडिंग कॉम्बिनेशन इज लाइक ऊना, आतु, ईना, आतिन, आनी, तानी, आईनी एंड अतईनी। ये प्लूरल और डिवेल की जब हम बात करेंगे, जब सिंगुलर से नाउन निकल के डिवेल शेप में आ जाएगा, उसके बाद डिवेल शेप से निकल के प्लूरल शेप के अंदर आ जाएगा, फिर ये जो चीजें ऊना, आती, आनी, ये चीजें फिर डिस्कस हो जाएंगी पूरी तरह से। यहां पर अगर ये एंडिंग है जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये वाली एंडिंग अगर आ रही है किसी जगह, तो आप ये समझ लीजिए कि वो भी कॉमन नाउन है। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन अभी फिलहाल दे रहे हैं। ये कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, इनका जो रूट लेटर होता है, फिर किस तरीके से ये प्लूरल शेप के अंदर सिंगुलर कन्वर्ट हो जाते हैं, डिवेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर इंशाअल्लाह ताला। आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम आपको फुल्ली गाइड करने वाले हैं आगे की वीडियोस के अंदर। यहां पर नोट करने वाली बात है कि जब अलिफ लाम प्रीफिक्स हो जाता है नाउन के साथ, तो तनवीन फॉल ऑफ हो जाती है, ये हमने पहले भी बात की थी। एंड उसके बाद ये बात भी आप याद रखिए कि अलिफ लाम और ये जो तनवीन है एक साथ नहीं आ सकती। अगर अलिफ लाम होगा तो तनवीन नहीं होगी, अगर तनवीन होगी तो अलिफ लाम नहीं होगा। और इसके अलावा एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन भी है, वो भी आप लगे हाथों याद रख लीजिए कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं अरबिक के अंदर जिनके बिगिनिंग में ना तो अलिफ लाम है ना एंडिंग में तनवीन है। वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, दैट आर कॉल्ड लाइट नाउन्स, लाइट नाउन्स। फॉर एग्जांपल, इब्राहिम, अब अल इब्राहिम भी नहीं है, इब्राहिमुन भी नहीं है, ये इब्राहिमु है। इनको लाइट नाउन्स कहा जाता है। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इनको ऐसे याद रखना पड़ता है। अब यहां पर कुछ एक्सरसाइज है। आप ये जो एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एक 1A के नाम से एक्सरसाइज ही आप समझ लीजिए, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं।
मेक द फॉलोइंग नाउन्स कॉमन। अब यहां पर कुछ प्रॉपर नाउन्स दिए गए हैं, इनको कॉमन बनाना है। अर रशीदु रशीदुन, अल अब्दु अब्दुन। अलिफ लाम इनके आगे से हटा देना है, लास्ट में तनवीन लगा ऐड करनी है, तो बन गया कॉमन नाउन। अल मिहादु मिहादुन, अल अस्नामु अस्नामुन, अल हिजारतु हिजारतुन, अल मानिउ मानिउन, अल खादिउ खादिउन, सोआन एंड सोआन। ये जितना भी यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है आप इसको अच्छे से देख लीजिए। एंड अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं साथ साथ, एंड आई रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस करें साथ साथ, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन को देखिए। इनको यहाँ पर कई सारी तक ऑलमोस्ट देयर आर 30 एग्जाम्पल्स इस टेबल के अंदर दी गई है। इनके आगे से अलिफ लाम को हटा देना है, आखिर में तनवीन ऐड करनी है, तो ये प्रॉपर से कॉमन बन जाएंगे। अब टेबल 1B है, मेक द फॉलोइंग नाउन्स प्रॉपर। अब कुछ कॉमन नाउन्स दिए गए हैं, इनको प्रॉपर बनाना है। मैं कुछ को बना के आपको यहाँ पे बता देता हूं, बाकी आप खुद समझ लेना। हजारुन, अब इसकी एंडिंग में तनवीन आ रही है, दैट इज द इंडिकेशन कि ये कॉमन नाउन है। इसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे, बिगिनिंग में अलिफ लाम ऐड करना है। अल हजारुन, ये फिर नहीं रहेगा, तनवीन ड्रॉप हो जाएगी, ये बन जाएगा अल हजारु। फरसुन बन जाएगा अल फरसु, आइनुन बन जाएगा अल आइनु, उदुनुन बन जाएगा अल उदुनु। बाकी इसके अंदर जितने भी यहां पर दिए गए हैं, दीज आर 26 एग्जाम्पल्स, सॉरी नीचे भी हैं, दीज आर 34 एग्जाम्पल्स। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीन को देखिए, स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस अपनी नोटबुक पर साथ साथ कर लीजिए। अगर आप अरबिक सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज दिस इज लैंग्वेज, दिस इज नॉट वोकैबुलरी, दिस इज ग्रामर एंड इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। नाउ 1C एक्सरसाइज आगे आ रही है, ट्रू और फॉल्स। इसको देखिए, मिरसादन इज ए कॉमन नाउन। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, आप भी सोच के इसके ऊपर गौर करेंगे तो इसके एंडिंग में तनवीन आ रही है, दैट मीन्स इट इज कॉमन नाउन। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। A noun is grouped into 3 types, common, proper and definite. This is not a correct statement. This is false statement because हमने नाउन को ग्रुप किया है कॉमन और प्रॉपर में, और डिफिनिट तो उन्हीं के अंदर आ जाती है, वो उसका एक प्रॉपर का अलग से नाम होता है, लेकिन यहाँ पे अलग कैटेगरी में दिया गया है। दिस मीन्स दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। There are 12 classes of nouns. No, there are 7 classes of nouns only. Name a specific person. Name of a specific person, location must have an alif lam attached to it. This is false statement. The pronoun he is classed as a noun in Arabic. अब यहाँ पर he जो हुआ हमने आपके सामने पेश किया था, वो एक्चुअल में उसका इंग्लिश जो अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश का जो वर्ड बनता है वो ही होता है, और ये कह रहा है इज क्लासिफाइड एज ए नाउन इन अरेबिक। यस, इट इज ए काइंड ऑफ नाउन, नॉट एक्चुअली नाउन, इट इज प्रोनाउन, इट इज प्रोनाउन, नॉट ए नाउन, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जहन्नम इज ए कॉमन नाउन। जहन्नम, is it a common noun? No, it is a proper noun because Jahannam is only one place and that is very famous. There is no need to add alif lam at the beginning. It's by itself it is proper. Tanween is an indicator for a proper noun. No, Tanween is an indication for a common noun instead. And alif lam is an indicator for a common noun. No, it is an indicator for proper noun. Tanween is always an indicator for a common noun. Yes, हमेशा जब तनवीन आएगी तो नाउन कॉमन ही होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अल अफवाजु इज अ प्रॉपर नाउन। Yes, it's a proper noun because it has alif. It begins with alif lam. Sat is a noun. No, sat is a verb. क्योंकि हमने पिछले लेसन में, अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो देखा होगा, हमने वर्ब की जो डेफिनेशन आपको बताई थी, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू वर्ब। यहाँ पे sat का लफ्ज है, ये एक एक्शन है और इसके अंदर पास्ट का एक टाइम एलिमेंट भी मौजूद है। दिस इज नॉट ए नाउन, दिस इज वर्ब, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। नाउ टुवर्ड्स इज ए पार्टिकल।
टुवर्ड्स, की तरफ, यस इट्स अ पार्टिकल, इट्स अ पार्टिकल। एक्सरसाइज नंबर 1D, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सेंटेंस। अब सेंटेंस के अंदर इनको आंसर करना है। एक्सरसाइज भी साथ हम करते जाएंगे क्योंकि ये जो नोटिस है इनको बड़े अच्छे से डिजाइन किया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ लें। जो भी इनका पढ़ने वाला होता है उनकी समझ में ये बात अच्छे से फिर आ जाती है जब वो साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगर तो वो बस यूं ही वीडियो देख देख के खुश हो रहे हैं तो फिर तो उनको देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये ग्रामर है, इसके अंदर बहुत सारा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इज इट पॉसिबल फॉर ए वर्ड टू हैव बोथ अलिफ लाम एंड तनवीन? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी काइंड ऑफ नाउन कि उसके अंदर बिगिनिंग में अलिफ लाम भी हो और आखिर में तनवीन भी हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। डज अलिफ लाम अप्लाई टू ऑल प्रॉपर नाउन्स? मेंशन फ्यू एक्सेप्शंस। नो, अलिफ लाम डज नॉट अप्लाई टू ऑल प्रॉपर नाउन्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं, हमने अभी कुछ एक्सेप्शंस की बात की। फॉर एग्जांपल इब्राहिमु, दैट इज लाइट नाउन, इब्राहिमो। और इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे हैं, हमने जो एग्जाम्पल कोट की है वही हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। इज तनवीन द डिफॉल्ट एंडिंग साउंड फॉर ऑल कॉमन नाउन्स? यस, तनवीन इज a default ending sound for all common nouns. This is the answer of this question. List the 7 classes of proper nouns. अब proper nouns की 7 classes को लिस्ट करना है। जस्ट हम इनको फिर से थोड़ा बहुत रिमाइंड करेंगे। नंबर 1 दैट इज मुअर्रफ बिल्लाम, नंबर 2 दैट इज अदमाइर, नंबर 3 दैट इज इस्मुल इशारा, नंबर 4 दैट इज अस्माउल मौसूला, number 5 that is mudaf ila mu'arifa, number 7 actually that is al munada. These are the 7 categories of proper nouns. Now my dear viewers, there is interesting drills for you. There are some interesting drills that is from Quran Kareem. Some ayats are here for identification of common and proper nouns. Just जो हमने अभी रीड की है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पर आपके सामने कुछ आयत यहाँ पे राइट डाउन की हुई है, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होंगी। अलिफ लाम मीम, चलो ये एक आयत है, ये हुरूफ मुक़त्तआत है, दीज आर पार्टिकल्स। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अब देखिए अल किताबु, अल किताबु में अलिफ लाम ऐड हो गया, दैट इज ए प्रॉपर नाउन। अब जो कलर में इंडिकेट किए हुए हैं, हुदन, हुदन के अंदर तनवीन है, दैट इज कॉमन नाउन। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इन दिस स्टेटमेंट अस्सलातु इज प्रॉपर नाउन बिकॉज इट बिगिन्स विद अलिफ लाम। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। इसके अंदर हमारे मतलब की चीज कोई नहीं है। उलैइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलैइका हुमुल मुफ्लिहून। अब हुदन जो है, हुदन इसके अंदर तनवीन की एंडिंग है, दैट इज कॉमन नाउन। एंड लास्ट में जो अल मुफ्लिहून है इसके बिगिनिंग में अलिफ लाम है, दैट इज प्रॉपर नाउन। सो सिंपल, अलिफ लाम बिगिनिंग में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन है, एंडिंग में तनवीन आ जाएगी, कॉमन नाउन है। आज का लेसन ही इसके ऊपर था और कुछ इलाबरेट करके था। वैसे इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। अब यहाँ पर सवाउन, सवाउन, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया गया है। उनको उनकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी है वो अभी आपकी समझ में आने वाली नहीं है। हमने सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट किया है जो अभी आपके मतलब के है। सवाउन यहाँ पर नाउन है, इसके एंडिंग में तनवीन है, दैट इज कॉमन नाउन। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब यहाँ पर गिशावा, गिशावतुन, गिशावतुन ये भी कॉमन नाउन है बिकॉज तनवीन एंड में आ रही है। अज़ाबुन अज़ीमुन ये दोनों कॉमन नाउन है बिकॉज इनके एंड में भी तनवीन आ रही है। अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है, इहबितू मिस्रन फइन्न लकुम मा सअलतुम। अब यहाँ पर मिस्रन है, मिस्रन यहाँ पर भी तनवीन एंड में आ रही है, सो दिस इज कॉमन नाउन। एंड उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाह, यहाँ पर मिस्र आ रहा है, मिस्र। अब ये जो मिस्र है ये प्रॉपर नाउन है बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। इसके अंदर अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमने अभी रूल पढ़ चुके हैं, अभी हमने ये रूल रीड किया हुआ है। वअल्लम आदम अल अस्मा। अब आदम,
आदमा भी एक पर्टिकुलर शख्स का नाम है, पहले इंसान है दुनिया के अंदर, इसके ऊपर भी अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर है। वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, अब यहाँ पर सुलेमान ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी एक खास शख्सियत का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है, विदाउट अलिफ लाम ये प्रॉपर नाउन है। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, अब बाबिला बिबाबिला, अब ये बाबुल शहर है, एक इलाका है, ये भी प्रॉपर नाउन है। हारूत और मारूत फरिश्तों के नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। अब ये इसके नीचे जेर, उसके ऊपर ज़बर, ये क्यों आई है, ये आप अभी इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अभी कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड हाईलाइट हुआ है वो प्रॉपर है या कॉमन है, उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए आप। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, अब यहाँ पर जिब्रीला मीकाला ये यहाँ पर आ गए हैं नेम, पर्टिकुलर फरिश्तों के नाम है, इनके ऊपर भी अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर है। एंड कालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा, अब यहाँ पर इब्राहीमा, इसहाक, इस्माईला ये प्रॉपर नाउन है सारे, क्योंकि ये पर्टिकुलर शख्सियात के नाम है जो बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। वइद क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना, अब यहाँ पर हादा जो है ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जो इस्मुल इशारा होता है, इशारा करने के लिए यूज में लिया जाता है, वो प्रॉपर हो जाता है। एंड बालादन यहाँ पर तनवीन एंड में आ रही है, शहर के लिए आता है, ये भी प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। वइद क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना, अब ये मेरे ख्याल से एग्जाम्पल, वइद क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल सॉरी, ये यहाँ पर एक जगह में अलिफ लाम लगा के आया है और एक जगह अलिफ लाम के बगैर आया है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हादा बलदन और इसमें हाजल बलद, यहाँ पर अलिफ लाम के साथ आया हुआ है, ये भी नाउन ही है लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। एंड ऊपर की जो एग्जाम्पल है उसके अंदर कॉमन नाउन है। अब लास्ट में कुछ दो तीन एग्जाम्पल और हैं। बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूरुन, अब देखिए बलदतुन तय्यबतुन सारे कॉमन नाउन आ रहे हैं, व रब्बुन गफूरुन सारे कॉमन नाउन आ रहे हैं। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, गफूरन तनवीन आ रही है, रहीमन तनवीन आ रही है, ये भी दोनों कॉमन नाउन है। सॉरी ऊपर वाले मैं शायद मैंने प्रॉपर कह दिया, कॉमन नाउन आ रहे हैं, कॉमन नाउन बलदतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूरुन और व कान अल्लाहु गफूरन रहीमा। अब देखिए अभी तो हमने तनवीन की बात की है, आप अपने जहन में ये बात रखिए कि तनवीन सिर्फ दो पेश ही नहीं होता, तनवीन दो जबर भी होती है, दो जेर भी होती है। एंड आप अभी कंफ्यूजन में अपने आप को मत डालिए कि ऊपर में रब्बुन गफूरुन है, इसी तरह से सीक्वेंस चलती आई है, लेकिन नीचे गफूरन रहीमन, ये क्या मुन की जगह मन कैसे बन गया, दो पेश की जगह दो जबर कैसे आ गई, या मरफू के बजाय मंसूब कैसे हो गया, ये फॉर्मेशन कैसे होती है, ये आपको आगे चल के पता लग जाएगा ग्रामर के अंदर। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़ लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, अब इसके अंदर भी अल्लाह अलिफ लाम लगा के प्रॉपर दो जगह पे आया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल्स देने का हमारा मकसद था कि आपकी समझ में बातें अच्छे से आ जाएं और आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर जाएं प्रॉपर और कॉमन नाउन क्या होता है। अभी तक नाउन खत्म नहीं हुआ, लेसन को मैं एंड करने वाला हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। अभी हमने सिर्फ टाइप की बात की है, जेंडर की बात अभी नहीं की है, फॉर्म की बात नहीं की है, दो तीन और उसके अंदर नंबर की हमने बात नहीं की है, अभी हमने सिर्फ टाइप की बात की है। टाइप के अंदर ये ओवरव्यू में दे रहा हूं, टाइप के अंदर हमने प्रॉपर और कॉमन की बात की है। प्रॉपर के अंदर 7 कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया है, 7 आइडेंटिफिकेशंस को डिस्कस किया है, 7 टाइप्स को डिस्कस किया है या 7 क्लासेस को डिस्कस किया है, उनके एग्जांपल्स को कोट किया है और उसके बाद हमने नाउन की जो कॉमन टर्म है उसको एलाबोरेट किया है। उसके बाद हमने कुरान करीम से आपके सामने एग्जाम्पल पेश की है ताकि आप कॉमन और प्रॉपर को अच्छे से अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकें। आई होप कि आपको आज का ये डिटेल टॉपिक पसंद आ गया होगा। अगर आप
की समझ में बात आ चुकी है, देन आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह कि आप की समझ में बात अच्छे से आ चुकी है. यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अरेबिक लैंग्वेज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल रिलम ऑफ अरेबिक लैंग्वेज. आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे भी करने की जरूरत है. हम सब स्टूडेंट्स हैं. अभी मैं आपको टीच कर रहा हूं, दैट इज द सेकेंडरी थिंग. बट सीखने सिखाने की उम्र यानी कोई उम्र नहीं होती, जिंदगी भर इंसान को सीखना पड़ता है. हम साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई अरबिक सीखना चाहता है तो वो भी इससे मुस्तफीद हो सके. आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन नाउ. इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड खुदा हाफिज.